अ वेरी हैप्पी एंड एनर्जेटिक डे टू ऑल ऑफ यू। मैं शिव पांडे आप सभी लोगों का अपने चैनल शिव पांडे नेटवर्क पे स्वागत करता हूँ। स्ट्राइकिंग थॉट्स बाय ब्रूस ली, अ वेरी पावरफुल बुक। इस बुक में लाइफ के डीपर विजडम हैं और इसीलिए मैं कमिटेड हूँ कि इस बुक के सारे डीपर विजडम को आप लोगों तक पहुँचाऊँ। और इस जर्नी में मैंने अभी तक 13 चैप्टर्स कवर कर दिए हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोगों ने अभी तक इन वीडियोस को अगर नहीं देखा है तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आई बटन पे क्लिक करके इन सारे वीडियोस को देखो और इनके नॉलेज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करो। और अगर आपको लगता है कि ये एफर्ट आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके लाइफ में कुछ चेंज ला रहा है, तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट बनता है, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट करो जिससे आने वाले कोई वीडियोस आपसे मिस न होने पाए। आज की वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आ रहा हूं एंड चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है माइंड। तो चलिए जानते हैं ब्रूस ली माइंड के बारे में क्या कहते हैं। सो दिस इज चैप्टर 14, द माइंड। ब्रूस ली जब माइंड के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके लिए माइंड की डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है। माइंड जिसको हम मन कहते हैं, यहाँ पे जिस माइंड के बारे में ब्रूस कह रहे हैं वो माइंड है द माइंड विच इज़ ड्रिवन बाय प्योर अवेयरनेस, एब्सोल्यूट अवेयरनेस। द माइंड विच इज़ प्योर, द माइंड विच इज़ एम्प्टी, द माइंड विच इज़ स्टिल, राइट। लेकिन एक माइंड ऐसा होता है जो एक्चुअली गवर्न होता है हमारे ईगो से, हमारे अहंकार से, हमारे सेल्फ डिजायर से, और इस माइंड से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, इससे समाधान नहीं होता है। तो इस पूरे चैप्टर में जब माइंड के बारे में बात कर रहे हैं ब्रूस ली, तो आप ये समझिएगा उस माइंड के बारे में बात किया जा रहा है जो माइंड अवेयर्ड है, जो माइंड पूरी तरीके से प्योर है। तो पहला कॉन्सेप्ट है एन इंटेलिजेंट माइंड इज कॉन्स्टेंटली लर्निंग। यस, जो माइंड अवेयरनेस से ड्रिवन होता है वो माइंड हमेशा ही कांस्टेंट लर्निंग की तरफ आगे बढ़ता है और इसी माइंड को इंटेलिजेंट माइंड भी कहा गया है, राइट। ईगो से जनरेटेड इंटेलिजेंस कभी भी कांस्टेंट लर्निंग नहीं कर सकता है क्योंकि वो एक टाइम पे अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानेगा और वो कहेगा कि मुझे सब कुछ आता है, और इसको बोलते हैं फिक्स्ड माइंड। एक टाइम पे जाकर फिक्स हो जाएगा। तो इगोइस्टिक माइंड इज एक्चुअली नॉट द लर्निंग माइंड, और जो अवेयरनेस से ड्रिवन माइंड होता है जिसको अवेयर्ड माइंड कहते हैं वो हमेशा ही कांस्टेंट लर्निंग की तरफ जाता है और इसको ही बोलते हैं इंटेलिजेंट माइंड। एन इंटेलिजेंट माइंड इज एन इंक्वायरिंग माइंड। यस, जो इंटेलिजेंट माइंड है, जो सीखने की चाहत है जिसके अंदर, वो डेफिनेटली इंक्वायर करेगा, वो सर्च करता है, वो एक्सप्लोर करता है, वो क्वेश्चंस करता है, उसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं और उसके आंसर्स को ढूंढने की कोशिश भी करता है। तो इसको बोलते हैं इंक्वायरिंग माइंड, राइट। और फिर उसके बाद द क्वालिटीज ऑफ माइंड के बारे में बात कर रहे हैं ब्रूस ली। मैंने आपसे पहले ही कहा कि जिस माइंड के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस हो रहा है वो माइंड प्योर माइंड है, अवेयर्ड माइंड है, द माइंड विच इज़ ड्रिवन बाय अवेयरनेस। तो इसी का नाम दिया हुआ है द क्वालिटीज ऑफ माइंड इज हैविंग द स्टिलनेस। इसके अंदर एक ठहराव होता है। द क्वालिटीज ऑफ माइंड विच इज हैविंग द एम्प्टी, जो पूरी तरीके से खाली है, जो बायस्ड नहीं है। द क्वालिटी ऑफ माइंड इज फाइननेस, ये पूरी तरीके से फाइन है, बहुत छोटा है, रिफाइंड है, इसके अंदर कोई मैलापन नहीं है, शुद्ध है, प्योर है। एंड द लास्ट इज प्योरिटी, राइट। तो ये क्वालिटीज ऑफ माइंड है। ये क्वालिटी उस माइंड को मिलता है जो माइंड अवेयरनेस से ड्रिवन है, अवेयरनेस जो प्योर है, राइट। अगर आप इसको और गहराई में समझना चाहते हैं कि मैं अपने माइंड को अवेयरनेस ड्रिवन कैसे बना सकता हूं, तो इसके लिए आपको मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा, मेडिटेशन के रास्ते पे चलना पड़ेगा। और मैं इसके लिए बार बार कहता हूं कि आपको एटलीस्ट अपने लाइफ में 1 या 2 बार विपासना सेंटर जरूर से जाना चाहिए, जो आपके नियरेस्ट सेंटर्स हैं। आप किसी भी सिटी में हैं, डेफिनेटली आपको एक नियरेस्ट विपासना सेंटर मिल जाएगा और वहाँ पे जाकर आप
मेडिटेशन में जाते हैं तो आपको माइंड की अवेयरनेस के बारे में पता चलेगा, राइट। यू आर द कमांडर ऑफ योर माइंड, यस, द माइंड विच इज प्योर अवेयर, द माइंड विच इज नॉट ड्रिवन बाय ईगो, वो माइंड, उस माइंड को आप बोल सकते हो कि कमांडर है। वो अपने आप को पूरी तरीके से आपके अंदर जो भावनाएं उठती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, जो इमोशंस होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, उसको कमांड कर सकता है। क्योंकि जो अवेयरनेस माइंड होती है वो अपने अंदर उठने वाले सेंसेशन को देखता है और उन सेंसेशन से जो फीलिंग, जो इमोशंस होते हैं, जो थॉट्स जनरेट होते हैं, उन थॉट्स को वो क्या करता है, देखता है। और पॉसिबिलिटी है कि उन थॉट में फ्लो नहीं कर पाएगा वो, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो अपने थॉट को चेंज भी कर सकता है, रीडायरेक्ट कर सकता है। तो ऐसे माइंड, जो व्यक्ति इस तरीके का माइंड रखते हैं, वो हमेशा ही अपने परिस्थितियों से गवर्न नहीं होते हैं, बल्कि अपने अकॉर्डिंग परिस्थितियों को बदल सकते हैं। ये पावर होता है, इसीलिए कहा गया है यू आर द कमांडर ऑफ योर माइंड। ऑन द वैल्यूज ऑफ कीपिंग एन ओपन माइंड, यस, जो माइंड इनक्यूजिटिव है, जो माइंड लर्निंग चाहता है, जो माइंड प्योर है, उसका सबसे बड़ा कैरेक्टर है कि वो एम्प्टी होता है। और एम्प्टीनेस का मतलब ही है ओपननेस, राइट। यहाँ पे साफ साफ बोला हुआ है, देखिए, द यूजफुलनेस ऑफ अ कप इज इन इट्स एम्प्टीनेस। किसी भी कप की अगर उपयोगिता है, उसकी यूजफुलनेस है, ये तभी होगा जब वो एम्प्टी होगा। भरा हुआ कप क्या आप यूज कर पाओगे? नहीं। इसी तरीके से हमारा माइंड भी है। जब माइंड खाली रहता है, एम्प्टी होता है, ओपन होता है, तो वो उतना ही ज़्यादा उपयोगी हो जाता है हमारे लिए, उतना ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, राइट। एम्प्टीनेस इज इक्वल टू टोटैलिटी। अगर आपका माइंड पूरी तरीके से खाली है, इसका मतलब आपके पास टोटैलिटी है, आपके पास फ्रैगमेंटेड माइंड नहीं है, आपके पास फ्रैक्चर्ड माइंड नहीं है, कंप्लीटनेस है, और आप पूरी तरीके से 360 डिग्री सिचुएशन को देखते हो और हर एक परिस्थितियों के लिए अवेयर रहते हो। इसी को बोलते हैं टोटैलिटी। और टोटैलिटी तभी आती है जब आप एम्प्टी होते हो, पूरी तरीके से खाली होते हो, आपके अंदर कोई विचार घूम नहीं रहे हैं, कोई थॉट नहीं होता है, राइट। टू फ्री द माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको अगर माइंड को एम्प्टी रखना है, आपको माइंड को ओपन रखना है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि माइंड को फ्री रखें। और फ्रीडम के लिए बताया गया है द माइंड शुड बी फ्रीड फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। हमेशा ही इस बात का ध्यान रखना है, जितना ही आपका माइंड फ्री रहेगा, उतना ही वो प्रॉपरली फ्लो कर पाएगा, उतना ही ज़्यादा वो चीज़ों से अवेयर हो पाएगा, अनबायस्ड रहेगा, और जो रियलिटी है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि आप जब भी एक्सटर्नल सिचुएशन से, एक्सटर्नल वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो आपका माइंड बंधन में हो जाता है। आप अपने विचारों से अपने माइंड को कंट्रोल करने लगते हैं, अपने डिजायर से कंट्रोल करने लगते हैं, अपने ईगो से कंट्रोल करने लगते हैं, और ये माइंड जो होता है वो आपके लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करता है। मैं यहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण की बातों को कोट करूंगा। वो कहते हैं कि आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपु आत्मनः। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंड ही आपका सबसे बड़ा दोस्त है, सबसे बड़ा बंधु है, सबसे बड़ा सखा है, और आपका अपना खुद का माइंड ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, एनिमी है। अगर माइंड कंट्रोल्ड है, अगर माइंड अवेयर्ड है, अवेयरनेस से ड्रिवन माइंड है, तो इस बात का ध्यान रखना, उससे बड़ा आपका फ्रेंड कोई हो ही नहीं सकता है, साथी कोई हो ही नहीं सकता है। वही आपको गाइड करता है, वही आपका गुरु बन के जाता है, वो आपको रास्ता दिखाता है। लेकिन ईगो सेंटर्ड जो माइंड होता है वो आपको पूरी तरीके से तहस नहस कर देता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने माइंड को फ्री रखें, और फ्री रखने के लिए आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपने आप को इन्फ्लुएंस नहीं होने देना है। ऑल थॉट इज पार्शियल, यस, इसको समझते हैं। ये क्या कहते हैं? ऑल थॉट इज पार्शियल, इट कैन नेवर बी टोटल। जो भी हमारे अंदर विचार जो उठते हैं ना, वो हमेशा ही पार्शियल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे आखिर समझाना क्या चाहते हैं ब्रूस? क्योंकि हम अपनी लाइफ में ना जो भी ड्राइव होते हैं, जो भी अपनी लाइफ को गवर्न करते हैं, किससे ज़्यादा से ज़्यादा गवर्न होते हैं? अपने विचारों से। हमारे अंदर कोई विचार उठ जाता है किसी व्यक्ति के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में, और वो विचार ही हमें पूरी तरीके से फ्लो कर देता है, डुबा देता है, पूरी तरीके से आगे बढ़ा देता है, और हम सोचते नहीं हैं कि वो विचार
क्या हमारे लिए सही है या गलत है, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि आप अपने विचारों को देख सको, क्योंकि आपने वो जो विचार पैदा हुआ है आपके ईगो से ही पैदा हुआ है और ईगो आपको पूरी तरीके से ब्लाइंड कर देता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो थॉट है ना वो पार्शियल होता है, वो कभी भी टोटलिटी में देखता ही नहीं है। और वो थॉट क्या करता है, एक मेमोरी क्रिएट करता है, और मेमोरी कभी भी कंप्लीट हो नहीं सकती, टोटल हो ही नहीं सकती है। क्योंकि आप जरा सोचिए, किसी भी परिस्थिति से जो विचार जनरेट हो रहे हैं, जो विचार पैदा हो रहे हैं, उस परिस्थिति को तो आपने पूरी तरीके से देखा ही नहीं है। और जब उस परिस्थिति को आपने 360 डिग्री इवैल्यूएट नहीं किया तो विचार भी तो पूरी तरीके से इवैल्यूएट नहीं हुआ है, वो पार्शियल ही रहा है। और वही विचार पार्शियल मेमोरी जनरेट करते हैं, और पार्शियल मेमोरी से फिर से एक नया पार्शियल विचार ही जनरेट होगा, और वही पार्शियल विचार, पार्शियल थॉट आपके लाइफ को पूरी तरीके से पार्शियल बना के रखते हैं, कभी भी कंप्लीट नहीं होने देते हैं। इसलिए आपको ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि आप अपने ईगो सेंटर्ड माइंड से कभी भी ड्रिवन ना हो। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जब आप अवेयरनेस से ड्रिवन माइंड को गवर्न करेंगे, उससे अपनी लाइफ को चलाएंगे, तब आपको अपनी लाइफ बड़ी खूबसूरत नजर आएगी। अ लिमिटेड माइंड कैन नॉट थिंक फ्रीली। यस, जो माइंड लिमिटेड है, जो माइंड बायस्ड है, वो कभी भी फ्रीली थिंक नहीं कर पाएगा। तो जब फ्रीली थिंक नहीं कर पाएगा तो हमेशा ही पार्शियल थॉट जनरेट करेगा। इसलिए अगर कंप्लीट थॉट जनरेट कराना है माइंड से, जिसको हम बोलते हैं द थॉट विच इज कमिंग फ्रॉम द अवेयर्ड माइंड, अ पीसफुल माइंड, अ कंप्लीट माइंड, तो वो तभी हो पाएगा जब वो फ्री हो। तो लिमिटेड माइंड से कभी भी फ्री थॉट जनरेट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो बायस्ड होता है। इसलिए अपने माइंड को लिमिटलेस बनाना है। द माइंड रिस्पॉन्स, यस, माइंड अपने थॉट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है, ये इसका नेचर है, इसका कैरेक्टर है। इसलिए आपको ये बात समझना है कि कौन से थॉट से हमारा माइंड रिस्पॉन्ड करे, वो थॉट कौन से हैं, इसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। डोंट बी अ स्लेव टू लर्निंग। यस, आज के इस लर्निंग के दुनिया में, राइट, ये बात हमें सिखाई जाती है कि बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी है। जब हम लर्न करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो हम जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे, तभी तो हम सफल हो पाएंगे। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, किस चीज़ की लर्निंग? आप क्या सीखना चाहते हो? क्या उस लर्निंग से आपका माइंड फ्री हो रहा है? आप ऑथेंटिक बन रहे हो? आप अपने आप को रियलाइज कर रहे हो? आपके अंदर जो हिडन पोटेंशियल है वो जग रहा है? या आप वो लर्निंग करना चाहते हो जिससे आप अपने अंदर एक ईगो जनरेट कर रहे हो, एक मेमोरी का हब बना रहे हो, अपने अंदर डेटा कलेक्ट कर रहे हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, उससे आपके जीवन का स्तर बढ़ नहीं रहा है? अगर ये लर्निंग है तो इस लर्निंग से आपको बचना पड़ेगा। केवल और केवल मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आप अपने आप को उलझा कर रख रहे हो, और अपने आप को ऐशो आराम की ज़िंदगी में बस डुबा देने के लिए आपको लर्निंग करनी है, तो ये लर्निंग आपके लिए खतरनाक है। आपके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मटेरियलिस्टिक लाइफ को न जियो। आपको जॉब करना है, आपको बिजनेस करना है, आपको अथाह पैसा कमाना है, मैं इसके लिए कभी भी अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन आपको ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जब ये पैसा, जब ये लर्निंग आए, तो ये आपके लिए एक फ्रीडम भी लेकर आए, माइंड का फ्रीडम लेकर आए, लाइफ का फ्रीडम लेकर आए, आपको बंधनों में न बांधे, आपके माइंड को फ्री रखे, इगोइस्टिक न बनाए। और इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने माइंड की वर्किंग को देख सको, माइंड के फंक्शन को देख सको, राइट। तो डोंट बी स्लेव टू लर्निंग। यहाँ पे बोला गया है, अबव ऑल डोंट हार्बर एनीथिंग एक्सटर्नल एंड सुपरफ्लुअस, द माइंड इज द प्राइमरी। आप एक्सटर्नल चीज़ों को अक्वायर करने के लिए लर्निंग नहीं करना है, आपको अपने माइंड को फ्री करना है, इसके लिए आपको लर्निंग करनी है। वो लर्निंग सबसे ज़्यादा प्राइमरी है, वो लर्निंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जितनी भी लर्निंग कर रहे हो, माइंड की प्योरिटी के लिए जो लर्निंग करोगे, वो लर्निंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। सॉरी। सीइंग टेक्स प्लेस विद द इनर माइंड। यस, जब आप अपने इनर माइंड को अवेयर करते हो, प्योर करते हो, तो वहाँ से जो सीइंग होती है वो एक्चुअल सीइंग होती है, क्योंकि वो आप टोटैलिटी में देखते हो। और जब हर एक चीज़ों को टोटैलिटी में देखते हो तो आपका एक्शन भी टोटल होता है, कंप्लीट होता है। द माइंड इज एन अल्टीमेट रियलिटी। इसको बताते हैं
कि जो रियलिटी है, राइट, अगर आपको एज इट इज़ कोई चीज़ देखना है तो आप माइंड से देख पाते हो, और वो माइंड से तभी देख पाओगे जब उस माइंड को प्योर बनाओगे, कंटामिनेशन से फ्री बनाओगे, अवेयरनेस से उस माइंड को कंप्लीट रखोगे, एब्सोल्यूट अवेयरनेस में बनाकर रखोगे, तब जाकर वो रियलिटी को देख पाएगा, चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर पाएगा। माइंड इज द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ एम्प्टीनेस। यस, देखिए माइंड के बारे में हमेशा से ही इस बुक में बता रहे हैं कि जो हमारी लाइफ है ना, हमारी लाइफ का जो सोर्स है वो एम्प्टीनेस है, और एम्प्टीनेस ऐसा कि जहाँ पे डायनेमिज्म बना हुआ है, जहाँ पे हलचल हो रही है, वो पूरी तरीके से शांत है, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक डायनेमिज्म है, एक गति है, राइट, और एक हलचल है, वहाँ से ही माइंड जनरेट हो रहा है। तो बोलते हैं माइंड इज द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ एम्प्टीनेस। एम्प्टीनेस का दूसरा रूप ही है माइंड, जो डायनेमिक है, जहाँ से गति मिल रही है, जहाँ से विचारों को धारा मिल रही है, जहाँ से विचारों को ताकत मिल रही है, राइट। सो दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ द माइंड। द अनकंडीशनड माइंड इंट्यूट्स ट्रूथ। सत्य अगर आपको जानना है, रियलिटी को एज इट इज एक्सेप्ट करना है, उसको एक्सपीरियंस करना है, तो वो एक्सपीरियंस तभी हो पाएगा जब आपका माइंड अनकंडीशनड हो, पूरी तरीके से प्योर हो, एम्प्टी हो, फ्री हो, उसके अंदर कोई भी कंटामिनेशन ना हो, दूषित ना हो। अनकंडीशनड माइंड, और अनकंडीशनड माइंड के लिए ही आपको ध्यान रखना है कि ये एक्सटर्नल जो सर्कमस्टांसेज हैं, एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंसेस हैं, उनसे अपने आप को बचा कर रखो, तब आप रियलिटी में चीज़ों को देख पाओगे और सत्य के बहुत नज़दीक जा पाओगे, ट्रुथ को एक्वायर कर पाओगे, राइट। कल्टिवेट एन अलर्ट माइंड। यस, ये बोलते हैं कि टू बी ऑन द अलर्ट मीन्स टू बी डेडली सीरियस। टू बी डेडली सीरियस मीन्स टू बी सिंसियर टू वन सेल्फ, एंड इट इज सिंसियरिटी दैट फाइनली लीड्स टू द वे। अलर्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका माइंड पूरी तरीके से जागरूक होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, और ये कहते हैं कि जब अलर्टनेस रहेगी तो आप अपने साथ सिंसियर हो पाओगे, अपने साथ ईमानदार हो पाओगे, मतलब जो आपका जो रियल सेल्फ है, जो रियल नेचर है, उस रियल नेचर को जान पाओगे। और जब ये सिंसियरिटी आपके अंदर डेवलप होगी तो कह रहे हैं कि फाइनली लीड्स द वे। यही सिंसियरिटी, यही ईमानदारी आपको वो सच्चा रास्ता दिखाएगी जो आपके जीवन को फुलफिल करेगा, जो आपके लाइफ को कंप्लीट करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द माइंड। इस चैप्टर में मैंने आपको ब्रूस ली के वो कॉन्सेप्ट्स बताए जो ब्रूस ने माइंड के बारे में समझा। माइंड की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को मेडिटेशन के थ्रू, साधना के थ्रू, ईगो सेंटर्ड माइंड से अवेयरनेस माइंड में लेकर जाओ, जहाँ पे एब्सोल्यूट अवेयरनेस होगी, माइंड आपका प्योर होगा, स्टिल होगा, एम्प्टी होगा, और वहाँ से जो लाइफ जनरेट होगी वो लाइफ पूरी तरीके से कंप्लीट होगी। मैं आशा करता हूँ कि ये चैप्टर माइंड के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आपके सामने फ्रीली रखा है, पूरे अच्छी तरीके से रखा है, और मुझे ये भी भरोसा है कि आप इस चैप्टर के नॉलेज को अपने जीवन में अप्लाई करोगे। अगर आप चाहते हो एक बेहतरीन जीवन जीना, एक कंप्लीट जीवन जीना, तो आप इस बात को समझो कि आपको माइंड की फंक्शनिंग समझनी पड़ेगी। अगर आपको ये चैप्टर माइंड की फंक्शनिंग को समझने के लिए इंस्पायर करता है, अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगता है, आपके दिल को छूता है, तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपने फीलिंग्स को, अपने लर्निंग को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को लिखकर शेयर करो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने में भी मेरी मदद करो। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और इसके साथ साथ इस चैनल का जो एफर्ट है, आपके लिए जो मैं विजडम लेकर आ रहा हूँ, अलग अलग बुक से डीपर विजडम लेकर आया हूँ, तो अगर आपको ये एफर्ट अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट करो, जिससे आने वाला कोई वीडियो आपको मिस ना हो पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इग्नाइटेड योरसेल्फ।